नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जो जोड़ी है उनके बारे में और उनने संगीत पर कैसे कदम लिया। वे दोनों की मुलाकात किस प्रकार हुई, उन दोनों ने मिलकर क्या संघर्ष किए और उनकी जोड़ी ने क्या कमाल दिखाया और उन दोनों की बहुमुखी प्रतिभा, सबसे सफल जोड़ी और अंतिम वर्ष और उन दोनों की विरासत के बारे में और हमें उन्हें जो भी फिल्में प्रदान की है उसके बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत उनके जीवनी से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लोकप्रिय संगीतकारों की जोड़ियों में से एक रहे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भारतीय सिनेमा के महान संगीतकार थे। अब हम बात करेंगे उनकी प्रारंभिक जीवन और शुरुआत के बारे में। लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर का जन्म सन 1937 में और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा का जन्म 1940 में हुआ था। अब हम बात करेंगे उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। लक्ष्मीकांत जी के पिता की उम्र में मृत्यु हो गई थी, जिनके बाद उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए संगीत वाद्य यंत्र बजाना और संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। प्यारेलाल जी एक प्रसिद्ध ट्रम्पेट वादक पंडित रामप्रसाद शर्मा के बेटे थे और उन्होंने छोटी उम्र से ही वायलिन बजाना सीख लिया था। अब हम बात करेंगे कि लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी की मुलाकात किस प्रकार से हुई। दोनों की मुलाकात बच्चों के एक संगीत कार्यक्रम में हुई। दोनों की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन संगीत के प्रति उनका जुनून उन्हें करीब लाया। अब हम बात करेंगे उनके संघर्ष के बारे में। शुरू में उन्होंने अन्य संगीतकारों के लिए सहायक के रूप में और संगीत मंडलों में वाद्य यंत्र बजाने वालों के रूप में काम किया। अब हम बात करेंगे उनके बड़े ब्रेक के बारे में और उसके बाद उन्हें सफलता किस प्रकार मिली इस बारे में। बात करेंगे अब पहले ब्रेक के बारे में। उन्हें सन 1963 में फिल्म पारसमणि से संगीतकार के रूप में पहला ब्रेक मिला। आगे बताएंगे उन्हें जबरदस्त हिट के बारे में। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म सन 1964 की दोस्ती थी, जिसके गाने विशेष रूप से चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे और राही मनवा दुख की चिंता तुरंत क्लासिक बन गए। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया। यह बोल सकते हैं कि उन्हें पहले फिल्म फेयर अवार्ड से या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं उन्होंने जो राज कपूर जी के साथ काम किया। सन 1960 के दशक के अंत में राज कपूर की फिल्म बॉबी के संगीत में उन्होंने नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उस गीत का गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हो और दूसरा था झूठ बोले कौवा काटे, जैसे गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। अब हम बात करेंगे उनकी जो सबसे सफल जोड़ी है उसके बारे में। सन 1960 के दशक के मध्य से सन 1990 के दशक तक वे भारतीय फिल्म संगीत उद्योग पर हावी रहे। उन्होंने लगभग 635 से अधिक हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। बात करते हैं उनकी संगीत शैली और पहचान के बारे में। उनकी सबसे पहली पहचान उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। उन्होंने शास्त्रीय, लोक, वेस्टर्न, डिस्को और कव्वाली सहित हर तरह की शैलियों में संगीत का काम किया। उनके संगीत में सुंदर मेडली मीन्स धुन और आकर्षक रिदम मतलब कि ताल का शानदार मिश्रण होता था। उन्होंने लगभग सभी प्रमुख गायकों, विशेष रूप से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और एस.पी. बालसुब्रमण्यम के साथ काम किया। लता मंगेशकर ने उनके लिए सबसे अधिक गाने गाए।
अब हम बात करेंगे फिल्म फेयर रिकॉर्ड के बारे में। उन्हें सबसे ज़्यादा बार 7 बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड मिला। अब हम बात करेंगे उनके अंतिम समय और विरासत के बारे में। लक्ष्मीकांत का निधन। लक्ष्मीकांत जी का निधन 25 मई सन 1998 को 60 वर्ष की आयु में हुआ। उनके बाद यह बड़ी जोड़ी टूट गई। अब बात करेंगे प्यारेलाल का काम। लक्ष्मीकांत जी के जाने के बाद प्यारेलाल जी ने संगीतकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन मुख्य रूप से स्टेज शो और कुछ परियोजनाओं तक सीमित रहे। अब हम बात करेंगे विरासत के बारे में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आज भी भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए बेहद लोकप्रिय है। उनका काम संगीत सिनेमा के स्वर्ण युग के संगीत का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आइए अब बताते हैं उन दोनों की कुछ फिल्में के बारे में, जो यादगार फिल्में उन्होंने प्रदान की है और उस पर हमें गाने की धुन सुनाई है। पहली है दोस्ती। दोस्ती जो फिल्म का गाना है वो उन्होंने 1964 में गाया था। दूसरी है मिलन। मिलन का गाना उन्होंने सन 1967 में गाया था। तीसरी है शागिर्द। शागिर्द का गाना भी उन्होंने सन 1967 में गाया था। चौथी फिल्म है जीने की राह। इसका गाना उन्होंने सन 1969 में गाया था। पांचवी फिल्म है बॉबी। इसका गाना उन्होंने सन 1973 में गाया था। छठवीं है अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी का गाना उन्होंने सन 1977 में गाया था। आगे भी कुछ फिल्में हैं जिनकी जानकारी मैं आपको शॉर्ट पर दे देती हूँ। सरगम, कर्ज, एक जूते के लिए, हीरो, कर्मा, तेजाब जैसी कई फिल्मों में उन्होंने शानदार प्रस्तुति की है और अपने संगीत से लोगों का मन लुभावना किया है। कहा जा सकता है कि उस समय की सबसे लोकप्रिय जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की थी। वे दोनों ने साथ पर मिलकर कई फिल्मों के लिए गाना गाए, कई रियलिटी शो अटेंड किए और उन्होंने कई काम किए। उन दोनों की जोड़ी आज भी लोगों के दिलों में वास करती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।